नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। प्रशांत किशोर पर वाईएसआरसी के नेताओं ने एक आरोप लगाया है जो बहुत गंभीर आरोप है। उन्होंने लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वाईएसआरसी के का जीत जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के टीम का जो है हाथ है। अब सवाल ये है कि उन तमाम नेताओं को डर लगने लगा है कि अगर उन वो शामिल हो जाते हैं तो शायद उनके नेताओं के बीच जो है खलबली मच सकती है, परेशानियां आ सकती है, जैसा कि आप पंजाब में देख रहे हैं, कांग्रेस में देख रहे हैं। दूसरा ये भी हम लोग आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर जो कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ था तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठप हो गया है। तो क्या इस बात को ये माना जाए कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे या फिर इस चुप्पी के पीछे भी कोई बहुत बड़ा वजह है? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारी साथी सोई हमारे साथ मौजूद है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है और यहाँ से शुरू करते हैं। वाईएससीआर के तमाम जो नेता हैं उन्होंने ये एक आरोप लगाया है प्रशांत किशोर पे कि उनकी जो टीम है वो उनका समर्थन कर रही है और इसी वजह से उन लोगों को डर लग रहा है। तो आखिर डरने की क्या वजह है और प्रशांत किशोर की टीम जो है वो किस तरह से काम कर रही है? देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो उनकी रणनीति जो है वो बहुत हद तक फिट बैठती है और जितनी भी चुनाव उनके माध्यम से जो भी जिन पार्टी का उन्होंने समर्थन किया है तो मैक्सिमम जगह उन्हें जीत मिली है। इससे पहले भी देखा गया है कि वो जिस किसी भी नेताओं के साथ जुड़ते हैं तो फिर वहाँ पे वो सही ढंग से काम करते हैं। लेकिन अभी जो उन पर बड़ा आरोप लगा है तो इससे नेता कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो उनके साथ जुड़ते हैं तो काम तो सही ढंग से चलता है और वो लोग पैसा भी दे देते हैं, और जब काम हो जाता है उसके बाद जो है प्रशांत किशोर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि पैसा हम नहीं लगाना चाहते हैं। अब जो है जब हमें जरूरत पड़ती है तब प्रशांत किशोर का फोन ऑफ रहता है। तो लिमिटेड टाइम के लिए ही प्रशांत किशोर जो है वो काम आते हैं। बिल्कुल, यही वजह है क्या क्या अनुजा कि उन्होंने सही बताया आपने कि बहुत सारे पार्टियों के साथ उन्होंने वक्त बिताया है। जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी है, लालू के साथ उन्होंने वक्त बिताया, टीएमसी में अभी आपने देखा फिलहाल ही में। तो क्या वजह हो सकता है कि वो किसी एक पार्टी के साथ काम नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं जैसे काम होता है फिर उसके बाद उन्हें अलविदा कहना पड़ता है। क्या वजह हो सकता है कि प्रशांत किशोर को सब लोग जो है उससे दरकिनार करना चाह रहे हैं? देखिए, ये दरकिनार की बात नहीं है। प्रशांत किशोर ऐसी ही रणनीति करते हैं। वो किसी भी पार्टी में बहुत समय तक नहीं रहना चाहते हैं। अभी तक का जो उनका लंबा सफर रहा है इससे तो यही चीजें सामने आती हैं, क्योंकि जब बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे चुनाव करवाने के बाद फिर वो जेडीयू से हट गए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुआ तो वहाँ पे भी चुनाव करवाए, ममता का जो है वो साथ दिए, उसके बाद फिर वहाँ से हट गए। तो जो प्रशांत किशोर की रणनीति है वो ऐसी ही है। वो किसी पार्टी में टिकना नहीं चाहते हैं। तो अब लेकिन जब कांग्रेस में शामिल होने की बातें जब आती हैं तो ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब पीके जो है वो लगातार कई पार्टियों के संपर्क में है, उनके साथ काम कर रहे हैं, फिर एक साल काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो फिर अचानक से ये बातें कहाँ से सामने आने लगी कि कांग्रेस में शामिल होंगे और अब जो है वो रणनीति तैयार नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा, लेकिन साथ ही साथ आपने अनुजा ये भी कहा कि कहीं वो ज्यादा टिक नहीं पाते किसी भी पार्टी में। तो क्या कांग्रेस में जो लेकर हलचलें तेज हुई थी, चर्चाएं हुई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, अगर होते हैं तो क्या लगता है वहां टिक पाएंगे या भी वहां भी यही रवैया रहेगा? देखिए, प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री की बात अगर की जाए तो इससे कांग्रेस के कई नेता खासा नाराज चल रहे थे। G23 ग्रुप की बात करूं तो G23 ग्रुप के कई वरिष्ठ नेता जो हैं इस चीज से सहमत नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो उनके पार्टी में आ जाए और प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी में काम हो। लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस चीज पर राजी नहीं हुए हैं। ये सही बात है, लेकिन ये जो चुप्पी का एक वजह है अनुजा, वो ये कि पहले हलचलें तेज हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद फिर अचानक ठप हो गया। फिर कभी कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा होने लगी तो कभी जिग्नेश को लेकर। तो क्या माना जाए कि सिर्फ ये एक दिखावा था, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था? देखिए, ये समझना होगा कि ये सभी चीजें जो हैं एक ही चीज से जुड़ी हुई है। पर प्रशांत किशोर का कांग्रेस में जाना, कन्हैया का कांग्रेस में जाना या जिग्नेश का, क्योंकि इससे पहले भी जब बिहार में एक बैठक हुई थी तो प्रशांत किशोर जो है वो कन्हैया से बात करते हुए नजर
आए थे और प्रशांत किशोर ने कन्हैया की तारीफ भी की थी। उसके हम्म। बाद से ही ये अटकलें लगाए जाने लगे थे कि कन्हैया जो है वो प्रशांत किशोर के साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं आई सामने। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी बड़ा कदम उठा रही है, युवा नेताओं को अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है और एक तरफ देखें कि प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस में लाने की कवायद चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ जो है वो एक ही पटरी पर आते दिख रही है। लेकिन अनुजा, सवाल ये बहुत लाजमी है कि जब कन्हैया कुमार से राहुल गांधी की मुलाकात होती है, राहुल गांधी की मुलाकात प्रशांत किशोर से होती है, इसके बाद भी अगर नहीं वो शामिल हो पाते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कैप्टन ने आज जो बयान दिया वो सही किया? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल और प्रियंका एक वो जो है सिर्फ वो एक अनुभवहीन है, यानी उसके पास तजुर्बा नहीं है। तो क्या यही वजह है कि तमाम मसलों पे वो फेल होते जा रहे हैं? तो इसी वजह से कैप्टन ने उन पर निशाना साधा। देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो उनकी रणनीति बहुत अलग रही है। उन्हें पार्टी में शामिल करना भी ये बहुत बड़ा कदम है। अगर प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जो कैप्टन का ये जो बयान आया है वो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें काफ़ी समय है और कैप्टन की बात करें तो कैप्टन अभी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर जो है अब कांग्रेस की ओर से भी बयान जो है आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की स्पोक पर्सन जो है सुप्रिया श्रीनेत ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कैप्टन जो है वो गुस्साए हुए हैं और एक उम्र के बाद जो है लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता अच्छा, है हाँ। और इसी वजह से वो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये काफी निराधार उन्होंने बताया है। तो मान लेते हैं कि चलिए वो उम्र के हिसाब से अगर इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं और वो जो आक्रामक मूड में दिखे हैं, तो क्या ये भी तो फिर एक तरफ देखा जाएगा ना कि आखिर ये तमाम लोग चुप क्यों हैं? कांग्रेस की तरफ से भी कई आलाकमान है जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी तो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। भले ही वो चंडीगढ़ जाते हैं, पंजाब जा रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, ये अब अभी तो कैप्टन का बयान आया है, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो साफ होगी। क्योंकि जब कैप्टन इस्तीफा दिए थे मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद बहुत मतलब 2-3 दिनों तक वो काफी शांत रहे थे, उनका एक भी बयान सामने नहीं आया था। और ऐसे अचानक से कैप्टन का बयान आ जाना, लगातार 3-4 बयान वो दे रहे हैं और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है अब प्रतिक्रिया अपनी जारी कर रही है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल अनुजा आपसे जानने की कोशिश करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपका लेना चाहता हूँ। हम और आपने बहुत सारे डिबेट किए, चर्चाएं की, तथ्य रखे लोगों के सामने, इन्फॉर्मेशन दिया हम लोगों ने, लेकिन अभी तक न कन्हैया, न प्रशांत किशोर और न जिग्नेश कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर क्या ये शामिल होंगे या सिर्फ चर्चाई तक ये सीमित रह जी जाएंगे? जी, जरूर शामिल होंगे। क्योंकि जैसे अटकलें लगाए जा रहे हैं, पिछले 1 महीने से ये बातें तो सामने आ ही रही थी कि प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन अब ये बातें तेज हो गई हैं कि 2 अक्टूबर तक जो है ये तीनों पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन खबरों की बात करें तो ऐसी जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है कि 2 अक्टूबर को जो है वो कांग्रेस पार्टी में ये 3 युवा चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो अनुजा ने देखी कितनी बड़ी बात आपको बताई है, और जिस दिन अगर ये तीनों दिग्गज जो नेता और एक साथ ही साथ चुनावी रणनीतिकार अगर शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो शायद उसकी दिशा बदल जाएगी, रणनीति बदल जाएंगे, और देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको चुनौती देने में, उनसे लड़ने में शायद वो जो है पीछे नहीं हट पाएगी। अब देखना होगा, अनुजा जैसा कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल होता है, क्या 2 अक्टूबर को शायद ऐसा हो जाए। अब जो भी खबर आएंगी, इन्फॉर्मेशन, वो SPN9 न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।